गुजरात विधानसभा के अंदर इन्होंने एक प्रस्ताव को पारित किया था कि जैन बनिए भी हमारे भाई है और हिंदू है। तो पूरे हिंदुस्तान के बड़ियों ने उसके हम हिंदू नहीं, हमको हिंदू शब्दों से क्यों लैंग्वेज किया। संसार को मालूम नहीं है क्योंकि इनकी शकल इंसान जैसी है, तो संसार समझते हैं कि ये भी हमारे भाई है। धोखा यहाँ पे हो रहा है। अपने पैसे खर्च करके मंदिर बनवाए, उन अंदर मूर्तियाँ रखे और हमारी लत मूर्ति पूजा में। या कोई नंगा आदमी यहाँ आया हो या कई बहन बेटियाँ तो है तो अपने को कितना बुरा लगता है। हमारी बात झूठी है तो हमको जेल में डाल देना, कत्ल कर देना। हमारे के ऊपर जो सजा होती है वो हमारे देशद्रोह का गुनाह लगवा देना। पिताजी को मैं गुरु मान ले तो आप खुश होंगे। और हमारे इतने बड़े राजा मान और उसको नंगा करके पूज रहे हैं किसी क्षत्रियो की टूपेटी। एक तरफ एक समुदाय के लोग हैं तो एक तरफ हिंदुस्तान के सारे जाति समुदाय के लोग हैं, तो एक व्यक्ति सच्चा हो सकता है या सारे जाति समुदाय के लोग सच्चे हो सकते हैं या झूठे हो सकते हैं। बढ़िया लोग कहते हैं हम हिंदुओं का अंग हैं, हम हिंदू हैं। एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी, वर्तमान प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात विधानसभा के अंदर इन्होंने एक प्रस्ताव को पारित किया था कि जैन बनिए भी हमारे भाई है और हिंदू है। तो पूरे हिंदुस्तान के बड़ियों ने उसके हम हिंदू नहीं, हमको हिंदू शब्दों से क्यों लैंग्वेज किया। तो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर धरना प्रदर्शन किया था, जगहों जगहों पर उन्होंने रैलियां निकाली थी और गुजरात सरकार को वापस से पुनः हार खाकर उन्होंने माननीय वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जब थे उन्होंने अपने विधानसभा से गुजरात का जो प्रस्ताव पारित किया उनको वापस लेना पड़ा कि जैन हिंदू नहीं है, जैन एक अलग से धर्म के लोग हैं और वे जैन हैं। झूठ का कोई ठिकाना नहीं होता है जी, झूठ का कोई गुजरात विधानसभा के ये रिकॉर्डबंद बात है। मेरी बात आप लिपिबद्ध कीजिए, मैं इस बात से आप अकबंद हूँ। उन्होंने किया था ठहराव, अभी यहाँ बुद्धिजीवन एडवोकेट पड़े और वो ठहराव भी है, कोई विधानसभा से वो गायब नहीं हुआ है। उन्होंने काका रोड मचा दी थी, जगह जगह पर प्रदर्शन किया था, रैलियों की थी और उन्होंने साफ तौर पर किया था कि हम हिंदू नहीं है, हमको हिंदू शब्दों से क्यों लैंग्वेज है। गुजरात विधानसभा को अपने प्रस्ताव को वापस खींचना पड़ा था। मोदी जी का एक वीडियो, एक बात मेरी और सुन लीजिए। जैन बढ़िया कहते हैं जैनम जयंती शासनम, तो आप बताइए जैनम जयंती शासनम। हम राजपूत हैं, हमारे पूर्वजों का तो राज था, हम तो ये तो बता सकते हैं कि हमारे पूर्वज राज करते थे, ठाकुर उमराव थे, राजा महाराजा थे, सामंतगण थे। तो जैन बढ़ियों का कौन सा कहाँ पर राज है जो आप पत्रकार के नाते हमें बताइए। दिल्ली पार्लियामेंट इनकी है, विश्व का संयुक्त राष्ट्र संघ इनका है या कहाँ सा या कार्यालय हेडक्वार्टर है जो संसार का इनके पास में। जैन बढ़िए जब इकट्ठे होते हैं मंदिर मस्जिदों में, इनके मंदिरों में जो देरासरों में मिलते हैं तो बोलते हैं जैनम जयंती शासनम की जय। जैनम जयंती शासनम का नारा लगाते हैं, इससे ये सिद्ध होता है, साफ तौर पर सिद्ध होता है कि हिंदुस्तान के अंदर ये कानून व्यवस्था जो बनी है जैनों का बढ़िया राज पड़ता है। और एक दूसरा नारा लगाते हैं अब तो त्रिभुवन पताका की जय हो। त्रिभुवन का अर्थ क्या होता है? तीनों या तीनों लोग, आकाश पताका, पृथ्वी और तीन भुवन पताका। हमारी ये पताका लहराती है सब जगह पर। तो क्या हुआ? इनका राज हुआ। इनका राज हुआ तो हमारे गरीब जो ये भावी कन्हैया जी महाराज की जो लोग हैं इसकी बात को ये दबा देते हैं, क्योंकि राज की व्यवस्था है जो बनियों के हाथ में है। ये सही मायने में हिंदुस्तान के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं वे सही मायने में स्वतंत्र नहीं हुए, वे स्वतंत्र आज़ाद भी नहीं हुए। सही मायने में जो आज़ाद हुए हैं, स्वतंत्र हुए हैं तो जैन बढ़िए हुए। और जैन बढ़ियों ने राज की सारी व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर अपने पैसों के ऊपर उनका सिंबल लगाकर किसी अंग्रेजों को निकालने के आंदोलनकारी कोई नहीं थे, इनका ही संबंध लगा है। सत्यमेव जयते इनका लग गया है। अशोक चक्र लगा है तो अशोक सम्राट, मौर्य सम्राट का जैन राजा था, वो आप भी जानते हैं, तो उनका सिंबल लगा है। अशोक राजा जैन था, ये साबित है। मौर्य वंश का राजा था, अशोक था, बिंदु था, ऐसे राजा हुए थे। चंद्रगुप्त हुआ था, विजयगुप्त हुआ था, वे जैनी थे। तो इस प्रकार से उनका संबंध लगा हुआ है। सत्यमेव जयते इनका नारा है। महात्मा गांधी, मोहनदास करमदास गांधी तो इनका है। तो जिस देश पर राज करने के दो ही चिन्ह होते हैं, एक जिस देश पर, जिस भवन पर, जिस लोकसभा भवन पर या देश पर राष्ट्र ध्वज होता है तिरंगा, जो वो शासन का प्रतीक है। दूसरा है करेंसी, तो हमारी डेमोक्रेसी जो करेंसी है वो करेंसी के ऊपर जैन बढ़ियों का सिंबल चलता है, इसलिए जैन बढ़ियों का राज है। सही मायने में हिंदुस्तान के अंदर जो आज़ाद हुए, जो स्वतंत्र हुए और जो आज़ादी सही मायने में मिली है तो जैन बढ़ियों को मिली है। संसार के अंदर एक झारखंड का मंदिर के ऊपर तो क्या इन्होंने कब्जा किया है। देखिए इस भाई साहब को गौर से देखिए। मैं आप इतना एक लय में इतना जोर से आपने बोला, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम खरनार सिंह केसर सिंह देवड़ा। पढ़े लिखे कितने? मैं पढ़ा लिखा, प्राथमिक नॉलेज है मुझे, प्राथमिक 1 से 7 तक पढ़ा हूँ। इतनी अच्छी जानकारी इन्होंने दी और इतने अच्छे जानकार व्यक्ति लगे, सच में मेरा दिल छू लिया। लेकिन आपका मैसेज हमारे झारखंड तक जाना चाहिए और मैं झारखंड आने के लिए तैयार हूँ, मैं किसी से नहीं डरता।
मरना एक बार है मुझे, कोई बनियों से नहीं डरता हूँ, कानून से नहीं डरता हूँ। क्यों? सच्ची बात कहना मेरा धर्म है, मेरा हक है। आंदोलन करना हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक का हक बनता है, जो वो अपनी बात को संसार के लोगों के आगे, मीडिया के आगे और सरकार के आगे कह सकता है, वो पेश कर सकता है। हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। आप संसार के साइंसों जितने भी वैज्ञानिक हैं, विश्व के राजनेता हैं, अभिनेता हैं, सारे संसार के लोगों को मैं कहता है संसार के अंदर से जो दुख को मिटाना है, संसार को सुख दिलाना है। वायरस वो पैदा हो गया, कहाँ से आया? चीन से। वायरस का अर्थ क्या होता है? वायरस का कहीं कहीं तो उद्भव स्थान होगा, कहीं से उनका जन्म तो हुआ होगा। कहाँ से आया? कहते हैं मेरी मिसेज को वायरस हुआ है, आपके बच्चे का वायरस हुआ, कैसे हो गया वायरस? कहाँ से आया? कहाँ से उनका जन्म उत्पत्ति हुई? ये जितने भी रोग बीमारी हैं, जितने भी अकाल, भूकंप है, सुनामी है, तूफान है, महामारी है, रोग है, बीमारी है, जिनकी सारी उत्पत्ति, जिनके सारे कीटाणु, जिनका सारा वायरस जन बनियों की लेबोरेटरी के अंदर से पैदा होते हैं। और वो वायरस के द्वारा संसार के मानसिकता के ऊपर, संसार के लोगों के ऊपर सारे का सारा वायरस हैवी होता है, जिससे संसार दुखी होता है। संसार दिन प्रतिदिन दुखी होता जाएगा। देखो मेरी बात सुन लो। नहीं बंधु, झारखंड जाना है आपको, मेरी पूरी कैसेट उतार दो, 3 घंटों की उतार दो, मैं 3 घंटे खड़ा रहूंगा। अच्छा, एक मिनट। ये काफी, एक मिनट, ये काफी पढ़े लिखे इंसान है, मुझे पता है। और जो पढ़े लिखे लोग, खास करके अनूप दास महाराज जी के द्वारा जो ग्रंथ लिखी गई है जगत हित करनी, उस पर विश्वास नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए एक बड़ा तमाचा है, इतना समझ लीजिए। ये भैया पढ़े लिखे मुझे मालूम हो गया है, लेकिन बता नहीं रहे। खैर कोई बात नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये संसार के मानसिकता के ऊपर इस बड़ियों ने, जो लोग कहते हैं कि जादू होते नहीं, वैज्ञानिक लोग कहते हैं जादू होता नहीं है, साइंस हो, तो ये बनिए लोग हमारी जो मानसिकता है उस मेमोरी के अंदर, इसे मोबाइल कैसे काम करता है, एक इंसान तो एक अभी कही हुई बात भूल जाता है। ठीक है, आपकी बात आ गई है। आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। जी बोल, पूछिए। अनूप दास जी महाराज जी, इनका विचार आगे नहीं बढ़ा, क्या कारण है ये बताइए। ये देखिए कि एक तरफ हम ये सारे जो लोग हैं अनूप दास जी महाराज को मानने वाले, वे गरीब समुदाय के लोग हैं, हम मजदूर वर्ग के लोग हैं, और अनपढ़ और अशिक्षित हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। और एक तरफ हमारी आवाज़ जो हम उठाते हैं, तो ये बढ़िए लोग पैसों के बलबूते से, धन के बलबूते से, बुद्धि के बलबूते से संसार के लोगों के ऊपर हमें को झूठा साबित करने की बातें फैलाते हैं, और ऐसी ऐसी बातें फैलाते हैं, संसार के लोग हमको पागल कहते हैं। अनूप दास जी महाराज को मानने वाले लोग अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, ज्ञान को नहीं जानते, वेद पुराणों को नहीं जानते, साइंस को नहीं जानते, विश्व के वैज्ञानिकों, राजनीतिक को नहीं जानते। इसलिए हमारे ऊपर, हमारे संसार के हमारे बंधु ही हमारे खिलाफ हो जाते हैं। जैसे गाड़ी को धक्का देते हैं, गाड़ी अपने आप गड़क जाती है, वैसे हमारे संसार के लोग हमारे भाइयों को ही हमारे पीछे धकेल देते हैं। चलिए आपकी बात आ गई। अनूप मंडल संस्था के लोग गरीब हैं जी, तो वोट देने के समय तो अमीर होते हैं ना, ऐसी सरकार का चुनाव। इतना संगठन नहीं है। इतना हमें संगठन होता तो विश्व के वैज्ञानिक, विश्व के सरकार, यूनो, संयुक्त राष्ट्र संघ और दिल्ली पार्लियामेंट हमारे शरणों में आकर झुकती। लेकिन हमारा संगठन मजबूत था, और ये मैं मानता भी हूँ, जब तक हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा तब हमें दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। दिल्ली का दरबार, दिल्ली का प्रधानमंत्री, दिल्ली का राष्ट्रपति, दिल्ली का गवर्नर जो होगा, वो जो हमारे चरण में आकर हमारे पैर को छुएगा कि आपकी बात इतने दिन में हमने नहीं मानी, इसलिए हिंदुस्तान को इतना नुकसान हुआ, इतना कष्ट उठाना पड़ा। हिंदुस्तान कोई भूकंप से, तूफान से, महामारी से, कोरोना से पीछे नहीं हटता, पीछे तो बनियों के पाप से हटा है। और जो रोग बीमारी है भी बनियों की है। हिंदुस्तान जो कोरोना जैसी महामारी है वो बड़ियों ने लाई है वायरस के द्वारा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, और यदि हमारी बात झूठी है तो हमको जेल में डाल देना, कत्ल कर देना, हमारे के ऊपर जो सजा होती है वो हमारे देशद्रोह का गुनाह लगवा देना, या झूठा शास्त्र करवा दो जगत जीतकारणी का, जिन बड़ियों के पुस्तकों को। चलिए बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात रखी है, हम आपकी बात का कदर करते हैं। लेकिन आज अनूप मंडल संस्था में जो भी विभेद हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की राय से अलग है, तो उनको भी एक मंच में आना होगा और एक दृढ़ संकल्प करना होगा, तभी जाके इस पर पर्दा उठ सकता है। एक भैया तब से मुझे कुछ कहना चाह रहे हैं, आपका नाम बताइए। मेरा नाम ईश्वर सिंह है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, झाकोड़ा का। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनूप स्वामी जी महाराज ने सनातन हिंदुओं को भी ऐसा संदेश दिया है कि पहले मूर्ति पूजा नहीं होती थी, हमारे हिंदुओं को, सनातनियों को भी भुलाया है। अनूप स्वामी जी महाराज ने ऐसा संदेश दिया कि जिंदा जीवों को पूजो, गाय भैंस झाड़ वनस्पति इनको पूजो, ये अपने को देते, अपनी मदद करते, तो अपने को भी भुलाया। इसलिए सनातनियों को भी इस पर गौर करना चाहिए, अपने को मूर्ति पूजा पूजाइए, ये भी एक अपने को पाखंड पकड़ा दिया है।
और ये तो मतलब सब पूरे डूबे हुए हैं। जैन लोग तो नंगे पूजते हैं। इनके जितनी मूर्तियाँ उन पे कपड़ा नहीं है। तो ये खुद कितने नंगे होंगे, इनकी मानसिकता कितनी दूषित होगी वो आप पता लगा सकते हो। यहाँ कोई नंगा आदमी यहाँ आया हो या कई बहन बेटियाँ है तो अपने को कितना बुरा लगता है। और इनके समाज के लेडीज़ लोग उन नंगों को, इनके साधुओं को उनको कई क्रियाक्रम करते हैं। आप खुद बड़ी बड़ी सिटियों में देखते हो, मेट्रो सिटी अहमदाबाद जैसे खुलेआम करते ही है। तो उसका पता लगाना चाहिए गलत कौन है सही कौन है। ये गवर्नमेंट का फर्ज बनता है। ये मतलब नंगे संविधान कहता है कि हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने का अधिकार है। अब उसके धर्म के कोई धर्म मानने के ऐसा कोई गलत काम थोड़े चलेगा। ये थोड़ा ही चल सकता है। जी आपका स्वागत है, आपका नाम बताइए। धूल सिंह राजपूत मेरा नाम है और मैं अनूप मंडल इंटरनेशनल का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। क्या मैसेज दीजिएगा आज संत श्री के जन्मदिन के अवसर? वैसे तो हमारे जो सदस्य हैं सब मंडल के, उन्होंने काफ़ी बोल दिया है, कोई बाकी नहीं रखा है। जो इनके गुण हैं वो करीब करीब सब बताए हैं। जैसा उन्होंने अनूप दास जी महाराज से जाना है, किताब जगत हितकाणी से जाना है, लेकिन बेसिकली ये लोग दैत्य वंश के हैं। दैत्य वंश है, कुदरत के साथ में धोखा किया इन्होंने, तो ये कुदरत को नहीं मानते हैं। भाई साहब ने अभी सनातन धर्म को लेकर कुछ बात कही है कि मूर्ति पूजा की प्रचलन नहीं था, लेकिन इसे कहीं ना कहीं सौंपा। बिल्कुल, ये 10वीं भी इतिहास पढ़ा है उसमें नहीं आता है इस तरह। 10वीं 11वीं सदी तक हम लोग मूर्ति पूजा से कोई हमारा लेना देना नहीं था। हमारा लेना देना खाली गाय है, बैल है, पशु है, वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, धरती माता है, सूर्य है, चंद्रमा है, इनकी पूजा करते थे। इन लोगों ने ये रज़िया सुल्तान जब आई दिल्ली में, तब इन्होंने मतलब अपने पैसे खर्च करके मंदिर बनवाए, उन अंदर मूर्तियाँ रखे और हमारी लत मूर्ति पूजा में डाल दी। तो आज हम पूरे मूर्ति पूजा में मतलब लिप्त हैं और कुछ भी जानते नहीं हैं। और जो धर्म का जो असली अर्थ है वो हम लोग नहीं जानते हैं। कहने का मतलब ये जन्मजात से ही ये दैत्य है, ये कुदरत के विरुद्ध में है। संसार को मालूम नहीं है क्योंकि इनकी शकल इंसान जैसी है, तो संसार समझते हैं कि ये भी हमारे भाई है। धोखा यहाँ पे हो रहा है और ये अनूप दास जी महाराज ने खुलासा कर दिया है और अभी ये बचने वाले नहीं हैं। संसार इनको पकड़ पकड़ के तंग करेगा और इनकी जो असलियतता है वो जानेंगे। संसार में सब आ गया, सब सरकार है, जितने भी ऑफिसर है, जितने भी MP MLA है, जो भी है सब आ गए, वो सब सारे MP MLA की बात कर रहे हैं। हम तो देख रहे हैं कि PM तक जो है कि इन लोग के हाथ में। वो हाथ में तो ठीक है, पैसे के बल पे और जादू से, वो नहीं, सत्य के सामने वो चलेगा नहीं। अभी इतना सत्य है हमारे पास, जो लोग इकट्ठे हुए हैं ये सत्य के आधार पर इकट्ठे हुए हैं। जब पूरा संसार जान लेगा इस बात को तो फिर ये कहाँ जाने वाले हैं, इनको कोई जगह नहीं मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। चलिए, इधर एक और भाई साहब हैं, हमारे झारखंड भी आए थे और रांची के DC को मेमोरेंडम भी दिए थे। क्या मैसेज रहेगा? आप झारखंड आए, वहाँ के उपायुक्त को आपने ज्ञापन भी दिया। आज संत श्री का जन्मदिन है, शुभ अवसर पर क्या मैसेज है? हमारा मैसेज यही है कि पूरा विश्व में शांति होवे। तो सरकार साथी है तो पूरा विश्व में शांति ये जगत करने से माध्यम से ही होगी। तो आपका कहने का मतलब क्या ये जैन बनिया ही अशांति फैला रहे हैं? अभी आप झारखंड में तो आपको पूरा पता ही है, हम आए थे, वहाँ देखे थे। अभी ये बोलते हैं हमारे 22 तीर्थंकर हुए, बरोबर 24 तीर्थंकर, और आपके उधर 20 मन के हमारे मोक्ष हुए उधर। तीर्थंकर आप किसको बोलते हो? तीर्थंकर का परिभाषा क्या होती है? महावीर स्वामी कौन था? राजा था, क्षत्रिय था। महावीर स्वामी कौन था? क्षत्रिय था। आपके पिताजी को मैं गुरु मान ले तो आप खुश होंगे। और हमारे इतने बड़े राजा मान और उसको नंगा करके पूज रहे हैं किसी क्षत्रियों की टूपेटी। तीर्थंकर सब राक्षसी ये अवतारी नहीं, कला कामणु देश की सभी राक्षसों माए, सभी राक्षसों माए आज के रागस के वे और झूठा जोका देव जनासु भेला रेवे। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? हमारे हिंदू धर्म के अंदर ठीक है, आप लोग इतने सटीक, इतने शुद्ध विचार रखते हैं, सरकार क्यों नहीं सुन रही है आप लोग? आपको पता ही है सरकार किसी की है, सरकार क्या करती है। हम किसी जाति मजहब धर्म, हमने पहले भी बताया और हमारे ग्रंथ भी बता रहे, हमें किसी जाति मजहब धर्म की बुराई नहीं करते हैं।
मरा हमारे लाखों द्रौपदा जैसी माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, हमारे देश के अंदर गौ माता कट जा रही है। तो इसके लिए क्या हम क्या आवाज़ नहीं उठाएंगे? हम क्या बंदर नहीं है? आँख बंद कर दो, बोलना नहीं, कान में उंगली डाल दो। हमारे सामने लाखों हमारे जीवाजून कट रहे हैं, लाखों जीव हत्या हो रही है, तो क्या हम आवाज़ नहीं उठाएं? बिल्कुल उठाइए। सोचना है, समझना है, अपनी आत्मा से पूछो कि हमें क्या करना है, मरना है। तो आगे आगे भी जिन सती पुरुषों ने जमी जीवों के लिए गर्दन कटवाई है, झुकवाई नहीं है। मैं आपको वायदा से कह रहा हूँ, अगर वहाँ झुपड़ी बन जाए, पास रंग का नेजा लग जावे ना, तो राक्षस तो वैसे आधे भग जाएंगे। उनको इतना डर लग गया कि अनूप मंडल तो इधर भी आ गया। आपका जो वीडियो चलाना और ग्रंथ जो दिखाया ना, तो उनको तो लगा को तो बराबर फोन करके तंग करते हैं। तो हम जैनों से भी कह रहे हैं कि भाई आप लोग जो मांगनी कर रहे हैं, तो आप सामने क्यों नहीं बैठ रहे हो? सरकार का आपका दायित्व बनता है कि सामने बैठ कर इसका फैसला करो। अनूप मंडल ने ये राष्ट्रपति महोदय को लिख के दिया कि अगर अनूप मंडल की बात झूठी निकले तो फांसी पे लगा देना, और तो सरकार से क्या मांगनी करे। और ये हमारे ईश्वर भाई खत्री पेपर रिपोर्टर है, इनका इंटरव्यू लो। इन्होंने भारत सरकार से लिख के दिया था कि एक भी बात मेरी झूठी निकले तो मुझे फांसी पे लगा देना, और इनको दबाया गया। तो सत बात दबाई जाती है, मिटाई नहीं जा सकता। सत को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। सत्य को दबाया जा सकता है, सत्य को मिटाया नहीं जा सकता है। और मैं इसलिए ये ऐलान कर रहा हूँ कि ये लोग तो शांति की बात करते हैं, तो हमें सपोर्ट करने में क्या जाता है भाई? और शांति तो कहीं बात कर नहीं रहे हैं। धरती माता को बचाने की बात कर रहे हैं, यहाँ शांति लाने की बात कर रहे हैं। जरूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी तरह शांति कायम हो। नहीं हमें धन जमा करना है, नहीं हमें नाम बढ़ाना है। जी आपको नहीं बढ़ाना है, लेकिन हमें शांति का सपोर्ट करना है। मुझे आप किसी को मारने की बात नहीं कर रहे, काटने की बात नहीं कर रहे हैं, शांति की बात कर रहे तो होनी चाहिए। मेरा भी एक पल रहेगा। नहीं हमें धन जमा करना है, नहीं हमें नाम बढ़ाना है। जमी और जीव के लिए ये जीवदान करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या होगा? अरजी भाई चौधरी। क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ आपको टीवी माध्यम से कि श्री अनूपदास जी महाराज ने इस विश्व के अंदर इतनी बड़ी चोरी पकड़ी है कि पूरी ईश्वर परमात्मा के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है, ईश्वर परमात्मा के साथ धोखाधड़ी हो रही है इस सृष्टि के अंदर, और उनके नाम से जो हो रहा है कि ईश्वर परमात्मा ने इतनी भारी इस सृष्टि को रचा है कि उनकी कोई कदर, कहने का मतलब इनका शुक्रगुजारो इतना कम है। फिर भी इन सौदागर महाजनों ने किताब के जरिए ऐसा छल किया है, इनकी वजह से पूरा का पूरा जो दोष का टोपा है वो ईश्वर परमात्मा के ऊपर थोपा है, वो ईश्वर परमात्मा के ऊपर थोपा है। इसीलिए अनूपदास जी महाराज ने उसको रिसर्च किया और पूरे विश्व में ये देखा कि ये जो कुदरत ने पैदा की है, इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है, तो उस सृष्टि के अंदर ऐसी तकलीफ कौन सी है और कौन पैदा कर रहा है? वास्तव में परमात्मा पैदा कर रहा है या कोई दूसरा छल चल रहा है? तो उन्होंने ऐसा रिसर्च करके किताब के अंदर लिपिबंद किया है कि पूरे विश्व के अंदर सबसे भयंकर जो चोरी हुई है ईश्वर परमात्मा के नाम से, वो जैन बनिया सौदागर महाजन कर रहे हैं। और जितने भी नुकसान हो रहे हैं वो कर रहे हैं खुद, और नुकसान की जिम्मेदारी ईश्वर परमात्मा के ऊपर थोप रहे हैं। और लोगों को भुलाने के लिए उन्होंने इतनी किताबें, जाली किताबें बना ली हैं कि उन किताबों के माध्यम से हर वर्ग जो ईश्वर परमात्मा ने इस मनुष्य जाति को बनाया है और पूरी सृष्टि को बनाया है, उसको विभिन्न कर दिया है। हर एक जाति को अलग अलग किताबें धर्म और मजहब की पकड़ा दी है। उनकी वजह से आज पूरा संसार जगड़ रहा है। और अगर ये सारी दुनिया की सरकारें और हिंदुस्तान की सरकार मिलके इन किताब जगत हितकारिणी के ऊपर रिसर्च करें और पता लगाए कि तो 100% पूरे विश्व के अंदर चोरी जो हो रही है, उस चोरी के जिम्मेदार जैन बनिए महाजन सौदागर हो गए। ये मेरा पक्का विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया। न्याय हो, नाश हो, नाश हो, जीत हो, जीत हो, जीत हो, बंद हो, बंद हो, जीव हत्या, बंद हो, जीव हत्या, बंद हो। कत्ल खाने किसके हैं? जैन बनियों के हैं। कत्ल खाने किसके हैं? जैन बनियों के हैं। कत्ल खाने किसके हैं? जैन बनियों के हैं। राक्षसों का नाश हो, राक्षसों का नाश हो। कत्ल खाने किसके हैं? राक्षसों का नाश हो।
ये तमाम तरह के नारे बुलंद हो रहे थे झाकोड़ा धाम से। और आज अनूपदास संत श्री अनूपदास महाराज जी का जन्मदिन है। उनके शुभ अवसर पर हज़ारों की भीड़ इकट्ठा है और यहाँ का मैसेज जहाँ तक मैंने पहुँचाने की कोशिश की है, लगातार जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि लगातार शेयर करें, अपना कमेंट करें। फिलहाल आप लोग का छोटा भाई AR बोकर भी लेता है विदा। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जय राजस्थान, जय झाकोड़ा धाम।